हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। सो आज का जो हमारा सेशन है वो है रिलेटेड स्पेस से। स्पेस आपका GS3 का पोर्शन है। ठीक है, अगर हम GS3 की बात करें HS के एग्जामिनेशन की, तो स्पेस एक सब यूनिट है जहां से आपको एक 4 मार्कर और एक 8 मार्कर और एक 20 मार्कर जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। तो अराउंड 30 नंबर का जो पेपर है वो आपका स्पेस से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो आपको इसरो की वेबसाइट को टोटली थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो भी स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनेगा वो आपको जो इसरो के जो भी मिशंस है, लॉन्च व्हीकल्स है, ठीक है, न्यू जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे भी चंद्रयान 3 है, आदित्य L1 है, शुक्रयान है, गगनयान है, ठीक है, इन्हीं सभी से रिलेटेड ही आपको जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो बाकी जैसे कि इंपॉर्टेंट जो चीज़ें रहेंगी वो भी मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगी कि कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपको करके जानी है इस बार के HS के मेंस के लिए। देखो, सबसे पहले आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NICL के ऊपर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने भी इस तरह की न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरिक्ष है, ठीक है, आपके पास इन स्पेस है, आपके पास न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, तो जो इस तरह के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है इनके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या क्वेश्चन बन सकता है, 4 मार्कर के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो जो आपके पास न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ये क्या रोल प्ले कर रही है, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, इसको इनकॉर्पोरेटेड ऑन 6 मार्च 2019 अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ये आपका होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है जिसको की कंट्रोल कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, जो आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ये आपकी एक कमर्शियल आर्म है इसरो की। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो NICL है ये आपका एज अ कमर्शियल आर्म रोल प्ले कर रहा है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है enabling Indian industries to take up high technology space related activity and is also responsible for promotion and commercial exploitation of the product and services for the Indian space program। देखो, अगर सिंपल तरीके में आपको बताओ कि जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ये इसका क्या काम है। देखो, ये एक कमर्शियल आर्म है इसरो का जिसका की मोटिव है कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अगर कोई जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, उसको कोई टेक्नोलॉजिकल हेल्प लेनी है, ठीक है, तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन के पास आएगा। सपोज कोई स्टार्टअप, किसी ने कोई स्टार्टअप, न्यू स्टार्टअप लिया, उसको टेक्नोलॉजी की नीड है, ठीक है, तो वो किसके पास आएगा, न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड के पास आएगा। ठीक है, जो भी इसरो के पास टेक्नोलॉजी है वो उसको सेल करेगा, जो भी कोई प्राइवेट स्टार्टअप है। ठीक है, इसी तरह से एक आपको देखने को मिलता है अंतरिक्ष। ठीक है, एक अंतरिक्ष भी है इसी तरह का जो कि फुली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस उसको कंट्रोल कर रहा है। ये भी एक कमर्शियल आर्म है, लेकिन ये जो है ये आपका सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अंतरिक्ष सर्विसेज प्रोवाइड करता है और जो आपका NSIL है ये आपका प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इसके जो मेजर बिजनेसेस है उसको भी हम देखते हैं, जिसमें कि आपके पास है प्रोडक्शन ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV थ्रू इंडस्ट्री। अब देखो, एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी होगी, जो हमारे पास PSLV है, GSLV जो लॉन्च व्हीकल्स है, ठीक है, इसमें जो सैटेलाइट्स जाती है वो बहुत सारी सैटेलाइट्स जाती है। अगर किसी को कोई सैटेलाइट भेजनी है, जैसे कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है, किसी को बहुत ही शॉर्टर पीरियड में कोई वेदर फोरकास्ट से रिलेटेड है या कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कोई प्राइवेट सेक्टर है, उनको ये सैटेलाइट को भेजना है, ठीक है, अर्जेंट भेजना है, तो वो किसके थ्रू भेज सकता है, SSLV। इसीलिए जो SSLV है उसको भी जो इसरो है उसने उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको लीज पे ले सकते हैं, मतलब उसको इसके थ्रू अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं जो भी प्राइवेट प्लेयर्स है। सेकेंड नंबर पे प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ स्पेस बेस्ड सर्विसेज इंक्लूडिंग लॉन्च सर्विसेज एंड स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन लाइक ट्रांसपोर्टिंग, लीजिंग, रिमोट सेंसिंग, मिशन सपोर्ट सर्विसेज, बिल्डिंग ऑफ सैटेलाइट, बोथ कम्युनिकेशन एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन एज पर यूजर रिक्वायरमेंट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज इंपॉर्टेंट कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इसरो सेंटर्स। ठीक है, मार्केटिंग, स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट सर्विसेज आउट ऑफ इसरो एक्टिविटी, कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये सब इसके मेजर बिजनेसेस हैं NISL के। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर 4 मार्कर पे क्वेश्चन आता है तो दिस इज द मोर देन सफिशिएंट
जो डाटा आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें कि आपसे पूछा गया है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, प्रमोटिंग डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, कि क्या सिग्निफिकेंस है स्पेस टेक्नोलॉजी का इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किस पे फोकस करना पड़ेगा, जो भी एप्लीकेशंस है। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी की कम्युनिकेशन में क्या एप्लीकेशन है, एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशन है, वेदर फोरकास्टिंग में क्या एप्लीकेशन, नेविगेशन। ठीक है, ये सभी के सभी जितने भी एप्लीकेशंस है वो हमें यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में डिमांड है वो क्या है कि जो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी है वो उसका क्या है इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है, डिस्कस करना है उसको। तो देखो एप्लीकेशन पोर्शन पे हम डायरेक्ट आते हैं, जिसमें कि सबसे पहले देखिए कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अगर ये 8 मार्कर का है तो आपका जो वर्ड लिमिट रहेगा 120। ठीक है, तो इस तरह से तो बहुत सारी एप्लीकेशन है स्पेस टेक्नोलॉजी की, तो आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा लिखो, और उसका जो पर्टिकुलर रोल, जैसे कि कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन का जो है, कम्युनिकेशन के ऊपर ही अब आपके पास अपने आप ही एक 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, जस्ट उसको 1 और 2 लाइन में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में जैसे कि इंडिया हैज अ वाइड नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन ऑर्बिट विच प्रोवाइड, क्या कम्युनिकेशन का है, टू रिमोट कनेक्टिविटी टू रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो आपके पास इनसेट जो सैटेलाइट्स है, ठीक है, वो आपके एग्जाम्पल्स है कम्युनिकेशन के। जीसेट सीरीज जो है आपकी वो किस में हेल्प करती है, कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। रिमोट सेंसिंग हो गया। ठीक है, रिमोट सेंसिंग में क्या होता है आपके पास, जो भी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस होती है अर्थ की, ठीक है, जिसमें कि आप एग्जांपल प्रोवाइड करते हो हाईसिस सैटेलाइट का। ठीक है, इसमें आपके पास नेविगेशन, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर में कौन कौन से सैटेलाइट्स है उन सभी को आपने पुट करना है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर जो डाटा रिलीज हुआ था, जोशीमठ जो सिंकिंग हुआ था, जो डाटा इसरो किया था, तो वो भी विद द हेल्प ऑफ नेशनल रिमोट सेंसिंग जो IRS जो सैटेलाइट सीरीज है उसके द्वारा प्रोवाइड करवाया गया था। डिफेंस में जो आपके पास ये वाली सीरीज है RI सैटेलाइट की, ठीक है, ये आपकी चलती है। ठीक है, तो इस तरह से जो स्पेस टेक्नोलॉजी है contributed significantly to Indian national security with satellite used for strategic communication, surveillance, intelligence gathering. ठीक है, this has helped to safeguard the nation border and protect its citizens. आई होप कि ये भी सफिशिएंट एंड मोर देन सफिशिएंट डाटा है 8 मार्कर के लिए। अभी जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, इसरो गेस स्काई बाय सक्सेसफुली लॉन्चिंग वेरियस सैटेलाइट। ठीक है, अब जो सैटेलाइट जो लॉन्च होता है, ठीक है, उसके लिए लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। ठीक है, तो अभी इंडिया के पास कौन कौन से ऐसे लॉन्च व्हीकल है, उससे रिलेटेड आपके पास ये क्वेश्चन है। इलैबोरेट द स्टेटमेंट विद द सीक्वेंस इन डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के पास कौन कौन से लॉन्च व्हीकल है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, और इन फ्यूचर कौन कौन से और लॉन्च व्हीकल है जो इंडिया लाने वाला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में जो पहले वाला पोर्शन है वो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, जैसे कि इंडिया का जो फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा था 1975 में, ठीक है, टू प्लेसिंग इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट रोहिणी इन ऑर्बिट। इट हैज आल्सो सिक्योर्ड डिस्टिंग्विश्ड लैंडमार्क्स सच एज लॉन्चिंग 104 सैटेलाइट इन अ सिंगल रॉकेट PSLV C-37 इन 2017। तो देखो यहाँ पर अभी जो हम बात करेंगे वो करेंगे लॉन्च व्हीकल्स की। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपके पास कोई भी जो रिसेंट फैक्ट हो गया, ठीक है, जो भी हमारे अभी रिसेंट जो लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, कुछ जो अचीवमेंट वाले हैं उसको आप मेंशन कर सकते हो, या फिर जो इसरो की थोड़ी बहुत हिस्ट्री है उसको भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, आप क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे पास GSLV है जिसमें कि क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया गया है, विकास इंजन का यूज किया गया है, जो कि इंडिजीनियस है इंडिया का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्च व्हीकल में SLV-3 जो कि इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। ठीक है, उसके बाद ASLV, ठीक है, आर्गुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, SLV-3 के बाद ASLV आया। अभी ये दोनों के दोनों यूज नहीं होते हैं। ठीक है, अगर अभी प्रेजेंट की हम अगर बात करें तो PSLV हो गया, GSLV MK3 हो गया, GSLV MK2 हो गया। ठीक है, तो इनका यूज हो रहा है। PSLV और GSLV जो सैटेलाइट्स है बेसिकली ये कैसे सैटेलाइट्स है, ये जिसमें आपको नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को अगर भेजना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अभी जो अंडर
लॉन्चर अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है, जिसमें कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, आपके पास RLVTD है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट, स्क्रैमजेट इंजन है, ठीक है, तो ये भी अंडर डेवलपमेंट है। तो आप इन जितने भी लॉन्च व्हीकल है यही हमारे पास जो है 4 अभी तक यूज होते हैं, ठीक है, और कुछ अंडर डेवलपमेंट है, इनके बारे में आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। जो तो ये थे आज के 3 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि रिलेटेड थे हमारे लॉन्च व्हीकल इसरो की जो डेवलपमेंट में क्या सिग्निफिकेंस है, एक हमने पढ़ा था NSIL से रिलेटेड। अभी जो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे चंद्रयान से रिलेटेड, ठीक है, चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है कि कैसे जो चंद्रयान 2 है और चंद्रयान 3 में कौन से अपग्रेडेशन किए गए कि जो लूनर सरफेस पे उसका सॉफ्ट लैंडिंग हुआ, ठीक है। आपके पास आदित्य L1 गया उसके बाद, ठीक है, उससे रिलेटेड 4 मार्कर का क्वेश्चन बन सकता है। शुक्रयान हो गया, आपके पास गगनयान हो गया, जो भी कुछ कुछ ऐसे अंतरिक्ष हो गया, तो ये सब चीजें आपको प्रिपेयर करके जानी पड़ेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो इसरो की जो भी जितनी भी इन्वेंशन है, ठीक है, कि इसरो ने अभी तक कौन कौन सी अचीवमेंट कर ली है अचीव, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसरो की वेबसाइट को पढ़ो अच्छे से, ठीक है, वहीं से आपका जो स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो वहीं से बनेगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।